नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? दोस्तों मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित कर बारे में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने। याद रखेंगे। वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। याद रखेंगे। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? दोस्तों राधाकांत देव ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? दोस्तों कलकत्ता में। याद रखेंगे दोस्तों। कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था? दोस्तों 1893 ईस्वी में। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों 1875 ईस्वी में की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? आडयार मद्रास में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली थी? एनी बेसेंट के प्रयत्नों से। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में जो है अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन है। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? बृहद्रथ की हत्या करके। 40 मुगलों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? दोस्तों बलबन ने। याद रखेंगे दोस्तों। बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का शिक्षक कौन था? दोस्तों मीर अब्दुल लतीफ। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने किया था। शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन थी? हुमायूं का मकबरा। याद रखेंगे दोस्तों। हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? दोस्तों औरंगजेब। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। याद रखेंगे दोस्तों। बृहद्रथ। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय के हाथों। हुमायूं नामक किसकी कीर्ति है? दोस्तों गुलबदन बेगम की कृति है हुमायूं नामा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था दोस्तों? पाटलिपुत्र का ब्राह्मण था कौटिल्य। कल्हड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? जय सिंह। याद रखेंगे। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली शैली का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। पांडवों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? मार्को पोलो ने। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? बिपाशा। याद रखेंगे दोस्तों, बिपाशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। मगध का प्रथम राजवंश कौन था दोस्तों? हर्यक वंश। याद रखेंगे दोस्तों, हर्यक वंश। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने चलाया था। खानवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1527 ईस्वी में हुआ था खानवा का युद्ध। चोल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? विजाल्य। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? अल बरूनी ने। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी दोस्तों? मीर कासिम ने। इस्पाबो नृत्य किस में मनाया जाता है? लद्दाख में जो है मनाया जाता है। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी 1582 में। हरिहर और बुक्का राय प्रथम किस सल्तनत द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों? विजयनगर। याद रखेंगे दोस्तों, विजयनगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में। धमेक स्तूप किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया था दोस्तों? मौर्य वंश के द्वारा। मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था दोस्तों? कलानौर में हुआ था, पंजाब। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे पर। वेनसांग किसके समय में भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में। चौसा की लड़ाई कब हुई थी? 26 जून 1539 में। बम्बू नृत्य किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? मिजोरम राज्य से। अशोक के दादाजी का क्या नाम था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिजारा का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान राज्य से। अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई थी दोस्तों? 1819 में हुई थी। पाइका नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? झारखंड राज्य का। अंतिम मुगल शासक कौन था दोस्तों? बहादुर शाह जफर था अंतिम मुगल शासक। कार्ले बुद्धा गुफाएं कहाँ पर दोस्तों? महाराष्ट्र में। याद रखेंगे दोस्तों, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? पुरी उड़ीसा में। किस शासक ने सबसे पहले राज्य या प्रथा के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाए थे? अशोक ने। कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? खजुराहो में। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया था दोस्तों? नादिर शाह ले गया था 1739 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इब्न बतूता कहाँ का नागरिक था? मोरक्को का। किस गुफा में मध्य पाषाणकालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों? भीमबेटका में। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके समय शुरू हुई थी दोस्तों? राखलदास बनर्जी के समय हुई थी। माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोल वंश ने करवाया था, तमिलनाडु में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोधगया में हुआ था, निरंजना नदी के तट पर। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी थी दोस्तों? संस्कृत भाषा थी, जिसे देव भाषा माना जाता है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ययाति केसरी ने करवाया था। इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में जो है भारत आया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई दोस्तों? फारसी भाषा में। लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है? नागर शैली में बना है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? कुमारगुप्त प्रथम ने जो है करवाया था। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है कुचिपुड़ी। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल है दोस्तों गुप्त काल। हर्षचरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। खजुराहो के शासक किस वंश से संबंधित है? चंदेल शासकों से। ढोला डांस किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? गोवा राज्य से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य कहाँ था दोस्तों? हम्पी कर्नाटक में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है दोस्तों? लावड़ी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। भगवान महावीर का जन्म स्थल है दोस्तों वैशाली के कुंडग्राम में। कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण था? समुद्रगुप्त, याद रखेंगे। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? कोणार्क उड़ीसा में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोरा किला कहाँ स्थित है? तंजावुर तमिलनाडु में। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी हुमायूं नामा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।